हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो चुका है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में बेटा डायग्रामेट्रिकली चैप्टर है। पूरा चैप्टर बोर्ड पे सिखाना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, वहीं पर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज का जो मेरा चैप्टर होगा यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे विद्यार्थियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो ज्योमेट्रिकल पोर्शन का सबसे ज़बरदस्त चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने पीछे का होमवर्क नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके यूट्यूब पर राइजिंग स्टार एकेडमी शर्मा मैथमेटिक्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। राइजिंग स्टार एकेडमी शर्मा मैथमेटिक्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पर मेरे कंप्लीट वीडियो मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा सबसे पहले तो मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नाम से ही स्पष्ट है। और कोऑर्डिनेट किससे मिलके बनता है भाई? हमारे पास कोऑर्डिनेट दो चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट एक अब्सिस्सा और एक ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के किसका जन्म होता है? हमारे पास कोऑर्डिनेट। फिर बारी किसकी आती है बोलो? ज्योमेट्री में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस की कौन सी लाइन बोलो बेटा? वर्टिकल लाइन। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर, तो ओरिजिन का जन्म होता है। इसको क्या बोलते हैं? हमें इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ओके, तो बेटा यहाँ पर चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बोलो? 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। ओके बेटा, अब क्या होता है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्या होता है? ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। एक्स का पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा बोलो? एक्स का नेगेटिव पोर्शन। यहाँ बोलो वाई का पॉजिटिव, यहाँ बोलो एक्स का नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे सर। यहाँ बोलो एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे सर, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। मतलब ये किसका मीनिंग समझा रहा हूँ मैं आपको? ये ज्योमेट्री का मीनिंग समझा रहा हूँ मैं आपको। ओके, कोऑर्डिनेट जिसके अंदर एक अब्सिस्सा का मतलब पहला मान एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। दोनों से मिलकर किसका जन्म होता है? कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री का मतलब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब एक ओरिजिन के ऊपर बाइसेक्ट करती हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ओके बेटा, समझ में आ गया सभी को? अब इसमें पहला टॉपिक क्या है मेरे पास? रेक्टेंगुलर कार्टेजन सिस्टम। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा कहीं पर भी ये वर्ड, लेकिन मैं अब आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने का होगा। रेक्टेंगुलर कार्टेजन सिस्टम क्या है बेटा बोलो? रेक्टेंगुलर कार्टेजन सिस्टम। और रेक्टेंगुलर कार्टेजन सिस्टम में टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, मेरे पास एक लाइन है, ये एक लाइन, इस पे ए एक वर्टेक्स है और बी एक अनोदर वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स को कंसीडर करेंगे हम x1, y1 और बी वर्टेक्स को कंसीडर करेंगे x2, y2। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए कहूँ आपसे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं बोलो? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर सपोज डेट आप
अपने घर से और अपने गांव की चौपाल तक गई, तो अपने घर से लेकर गांव की चौपाल तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब मापते हैं तो, लेकिन वो डिस्टेंस तो क्या होती है हमारे पास, एक फिक्स डिस्टेंस होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट है जिसमें कोऑर्डिनेट के 2 पॉइंट, किसके 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, x1, y1, x2, y2। तो डिस्टेंस बोलो क्या बन जाएगी, ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा भाई, जैसे एक पॉइंट है मेरे पास 2 3, और एक बी एक अनदर पॉइंट है भाई मेरे पास 4 और 1। मैं कहूँ आपसे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करो, कर सकते हो क्या, ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या हो जाएगा बोलो, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या कंसिडर करेगा भाई, 4 माइनस 2 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा 4, 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा 4, कितना बन जाएगा बोलो, अंडर रूट 16 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा यूनिट से मापा जाता है। ए x1 y1 ये होता है बेटा x1 मान, ये होता है y1 का, ये होता है x2, ये होता है y2। डिस्टेंस निकालनी है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, प्लस नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा के स्क्वायर कर दो अंडर रूट के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर 16 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो आपको, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आपको तो वैसे डायरेक्टली पता था इसका, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। तो इसकी यूनिट कितनी कंसीडर हो जाएगी बोलो, इसकी यूनिट कंसीडर हो जाएगी 4 यूनिट्स। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ ए इज इक्वल टू 2 और 9, बी इज इक्वल टू 7 और 5, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट, बोलो नीचे वाली में से ऊपर वाली x में से बस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 घटा में 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 घटा में 9 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बोलो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी भाई 7 घटा में 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 घटा में 9 कितना, माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी बोलो कितनी आ गई, दोनों का सम करेंगे 41। यूनिट्स जरूर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस किससे मापे जाते हैं, हमेशा यूनिट से मापी जाती है। तो बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कि क्या नाम है टॉपिक का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक बोलो क्या है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम का पहला टाइप बोलो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस। ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाम को मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया, क्या नाम है चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट बोले तो अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट को मिला के क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। जैसे कि एक वर्टेक्स लिख दूँ आपके सामने x, y, तो a एक कोऑर्डिनेट है, x एक अब्सिस्सा है, y एक कोऑर्डिनेट है। ज्योमेट्री का मतलब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब आपस में बाइसेक्ट करती है तो ओरिजिन का जन्म होता है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया एक स्टूडेंट ने मेरे सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सर इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाओ कैसे आया। और बेटा मेरा यही एक मैथमेटिक्स पढ़ाने का सबसे बड़ा रूल है। ये बात तो आपको कोई भी टीचर सिखा देगा, आप खुद भी सीख सकते हो ये बात तो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाओ कैसे प्रूव हुआ है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज का मेरा टाइप नंबर 1 जो मैंने अभी बताया, तो ये क्या है कि मेरा पढ़ाने का तरीका है ये बेटा। पहले कॉन्सेप्ट को बनाया है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से पहले भाई घर में शादी का प्रोग्राम होता है, शादी करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं ना भाई, कहीं पर डीजे वाला करते हैं, कहीं पर टेंट वाला करते हैं, फिर जाके एक दिन शादी होती है। तो पहले इस टॉपिक को मैंने क्या किया, माहौल क्रिएट किया आप लोगों के सामने। अब इस टॉपिक पे आया हूँ मैं एक्चुअल में। तो क्या है टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला सभी को पता है, लेकिन सर ये प्रूव कैसे होगा, ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाओ। तो बेटा मेरा फॉर्मूला प्रूव करना सीखिए, कैसे प्रूव होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में फॉर्मूला प्रूव करना सिखाता हूँ आपको। देखिए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को अब कैसे प्रूव होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक कार्टेशियन
कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है आपने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कौन सा प्लेन होता है भाई? ये होता है सर कार्टेशियन प्लेन। दो प्लेन होते हैं हमारे पास, वेक्टर प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। बेटा वैसे तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जैसे ही मैंने आपकी क्लास पढ़ानी स्टार्ट की है, मैं पहले हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि सारी की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स डैश मतलब एक्स नेगेटिव, यहाँ पर वाई डैश मतलब वाई नेगेटिव। ओके, अब क्या है मेरे पास है, क्या फाइंड आउट करनी है मुझे? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। तो एक लाइन ले ली भाई मैंने, ये ए और ये बी, ये वर्टेक्स है बेटा x1 y1, ये वर्टेक्स है बेटा x2 y2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये कितनी होगी? ये होगी सर x1। ये कितनी होगी? ये होगी सर y1। अभी तो क्या बनेगा, एक वर्टेक्स बनेगा मेरे पास x1 y1, x1 और y1। ठीक है भाई, ये कितनी होगी भाई? ये इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ये कितनी होगी हमारे पास? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है मेरे पास है, y1 है ए, तो ये कितनी हो जाएगी बोलो? ये हो जाएगी सर y2 माइनस y1। तो बेटा अगर देखो ये x1 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास है x2। तो ये क्या कंसीडर हो जाएगी? ये हो जाएगी सर x2 माइनस x1। ध्यान से देखो, ये x1 है तो ये कितनी होगी बोलो? ये तो पूरी x2 है, ये इतनी x1 है तो ये पूरी कितनी है x2। ये कितनी बचगी? x1 x2 माइनस x1, क्योंकि बड्डी में छोटी घटा दूं। अगर मैं यहाँ पर एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं बेटा, यहाँ पर क्या डाल दी बोलो? मैंने एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन डाली तो ये तो y1 है, तो ये कंप्लीट कितनी है? कंप्लीट है सर मेरे पास y2 है। तो ये कितनी बच गई यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये बच गई y2 माइनस y1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही रही होगी। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक लाइन ली मैंने कार्टेशियन प्लेन पे, ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है, ये वर्टेक्स ए है, ये b है, तो ये क्या मान लिया मैंने बोलो? c मान लिया क्या? तो इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो भाई। इन ट्रायंगल है ACB, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकल गई कि नहीं निकल गई मेरे पास है। इसका ये A, ये B, ये C, ये बोलो कितनी है मेरे पास? ये है सर x2 माइनस x1। ये बोलो कितनी है? y2 माइनस y1। ये क्या करनी है? निकालनी है। किसके अकॉर्डिंग? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम भाई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है सर। बेस बोलो कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बोलो कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या चाहिए मुझे? तो h चाहिए ओनली फॉर h। बोलो कितना हो जाएगा? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और h क्या है मेरे पास? h क्या है सर? h है भाई मेरे पास AB बोलो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोलो क्या बनेगी मेरे पास? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि आप लोगों के सामने मैंने पढ़ाया है अभी आपको पिछली वीडियो में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का यही फॉर्मूला पढ़ाया है क्या? देखो बेटा दोबारा से डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करना सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार दोबारा से फिर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कैसा प्लेन है? एक कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर ये ए वर्टेक्स है, ये कौन सा है बोलो? बी। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसका कंपोनेंट है x1 y1, इसका कंपोनेंट है x2 y2। ओके, तो ये बोलो कितनी हो जाएगी? ये तो x को कंसीडर करेगी, ये y को करेगी, तो ये x1 और ये y1। ओके, तो अगर ये x1 है तो ये किसको कंसीडर करेगी भाई? हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी बोलो? ये होगी सर x2। तो ये बोलो कितनी बच गई? ये बच गई सर x2 माइनस x1।
ये x1 है, ये कितनी है बोलो, ये x1 है, ये कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, तो ये क्या बच गया x2 माइनस x1। अब मैं इसी के यहाँ पर एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूँ जिससे मेरा सवाल क्लियर हो जाएगा। अगर ये तो y1 है, ये क्या है बोलो y2 है, तो ये सॉरी ये y1 है, ये कंप्लीट क्या है मेरे पास, कंप्लीट है सर y2, तो ये कितनी बच गई बोलो y2 माइनस y1। तो ये y2 माइनस y1 है, ये इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को ही तो यहाँ पर सोल्व आउट किया है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करना, प्रूव करना। तो आज का जो मेरा इस वीडियो का अकॉर्डिंग जो मेरा टॉपिक होगा उसमें बेटा क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपनी नोटबुक के अंदर ये उतारेंगे पूरा का पूरा सिस्टम। चैप्टर नंबर 7 लिखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में जो जो बातें मैंने ऊपर लिख रखी है, आज का पहला टॉपिक लिखेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम टाइप नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। टॉपिक को लिखेंगे, सारे को फॉर्मूले को लिखेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद फिर कहाँ पर जाएंगे हम, फिर इस फॉर्मूले को प्रूव करना सीखेंगे, फिर इसको फेयर नोटबुक में उतारेंगे। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद का जो काम होगा वो क्या होगा बेटा, इसके बाद का जो काम होगा वो ये होगा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होना चाहिए भाई नोटबुक में, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होना चाहिए नोटबुक में। कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो मेरे को दोबारा फिर बता देना। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल मैंने करवाया था 2 3 4 1। नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा के सुकेर रूट ऑफ, नीचे वाले में से ऊपर वाली घटा के सुकेर कर दो, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा के सुकेर कर दो, रिजल्ट को सोल्व कर दो। ओके, आज का टॉपिक समझ में आया। कौन सा टॉपिक था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सिर्फ टॉपिक को पढ़ाया है और एक फॉर्मूले को कंप्लीट करवाया। टाइप नंबर 1 मेरी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। वीडियो नंबर 2 में आपके पास सेकंड टाइप मिलेगी, और सेकंड टाइप में आपको क्या मिलेगा, आपको सेकंड टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर। टाइप भी सिखाता रहूँगा, एक्सरसाइज भी करवाता रहूँगा। यही एक सबसे बड़ा आर्टिकल है जो आपको आगे जाके कंपटीशन एग्जाम में फाइट करने में दिक्कत नहीं आएगी, जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, सभी के समझ में आ गया। मैं आशा रखता हूँ मेरा काम सभी के समझ में आया होगा। सब अच्छे से करेंगे बेटा। और क्लासरूम में जैसे ही आप आओगे, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, क्लासरूम में जैसे ही आप आओगे वैसे ही मैं आपको दोबारा फिर सिखाऊंगा इन बातों को। यहाँ पर तो सिखा ही रहा हूँ, वहाँ पर दोबारा भी सिखाऊंगा, लेकिन नोटबुक अपने साथ साथ कंप्लीट कर लीजिए।